हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे ब्लॉग में। तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप भी सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पर लग गया है आटा थोड़ा जल्दी में, और इधर मैंने मंदिर के पर्दे खोल दिए हैं। छोटी भी नहा करके आ गई है और तैयारी है मेरे। मैं आपको किचन में दिखाती हूँ किस तरह चल रही है। तो यहाँ पर मेरा जो आटा है लगभग एकदम सेट हो गया है, साथ ही चल गया है अभी। और इधर तैयारी हो रही है मेरी सब्जी की। संतान के द्वारा तेरे का यह होता क्या, ये पापी दुष्ट दूत करता क्या। इतने में देवों की प्रेरणा से श्री वसुदेव जी महाराज तो छोटी कर रही है मंदिर को साफ, और मैं आ गई हूँ अपने तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। और सूरज दादा भी देखो लाली में चारों तरफ फैल गई है। अब जल्दी से ही फैल जाती है, 5:30 बजे सारे में जो है सूरज देवता अपने दर्शन दे देते हैं। तो सूर्य दादा को भी मैंने प्रणाम किया अपने, और फिर मैं चल दी अपने मंदिर की तरफ। तो ये आ गई मैं मेरे मंदिर में अपना अभिषेक करने की छोटी कर रही थी मंदिर के साथ, और साथ में से थोड़े भगवान जी को नहला भी लिया था, और बाकी के भगवान का मैं कर रही थी अभिषेक। तो जैसे ये माधु हैं, गोपू हैं, और साथ ही साथ हम कथा का भी आनंद ले रहे थे। तो दही के साथ में अभिषेक कर ही रही थी कि जब भी चली गई बीच में लाइट। तो हमारा इन्वर्टर जो है वो कृष्णा ने कर दिया था बंद, सारे में हो गया अंधेरा। छोटे उठ के गई, फिर उसने इन्वर्टर चलाया, और साथ ही में उसने जो कूलर पंखे सारे के सारे चले हुए थे तो सारे करे बंद, फिर पंखे उसने ऑन रहने दिए। अब बीच में मैंने उसे भेज दिया कि जब तू उठी ही है तो जो गर्म पानी हो रहा है उसे भी ढक के आ। तो वो ढक के आई, और इसने मुझे बूरा का डिब्बा नहीं दिया था, तो वो मैंने लिया अभिषेक के लिए। ऐसा ही है, उसने बूरे के जगह बतासे का डिब्बा रख दिया था निकाल के। तो मैंने उसे कहा कि बूरे का तो दिया ही नहीं है, तो उसका चल गया है सुबह सुबह ही आज दिमाग। तो बस इसी तरह हुई हमारी सुबह की पूजा। आज मैंने गन्नू बाबा का भी अभिषेक किया था, यानी कि गणेश भगवान का, क्योंकि आज बुधवार था ना, तो उस दिन मैं करती ही हूँ गणेश भगवान का भी अभिषेक अपने का, और बाकी सबका भी अभिषेक किया था, और शंकर जी का भी अभिषेक किया था। और अब तो इतनी अच्छी बात है कि मेरे बेलपत्र भी छोटे छोटे से आ गए हैं मेरे पेड़ों पे। तो बहुत छोटे छोटे से आए हैं। और आपको मैं बता दूँ कि काफ़ी टाइम से, यानी कि 6-7 महीने पे से सिर्फ लकड़ी ही थी, एक भी उस पर पत्ता नहीं था, लेकिन मैंने इंतज़ार किया तो उसमें बहुत ही खूबसूरत पत्ते अब खिल कर आए हैं। तो बस इसी तरह से हम लगे थे अपने अभिषेक में। और छोटी साथ के साथ पोंछ के भगवान को सूती कॉटन के रुमाल से, और उसने भगवानों को वो पोशाक जो है पहना रही थी। और मैंने फिर भगवान शंकर का किया अभिषेक। तो मेरे यहाँ जो है वो 3 शंकर जी हैं, तो तीनों का किया था अभिषेक। कथा के साथ साथ हम दोनों बहनें कुछ अपनी गपशप में भी लगे हैं। दिन भर की बातें हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो बस कुछ इसी तरह से हम कर रहे हैं, अपनी पूजा का आनंद लेते जा रहे हैं, और अभिषेक करते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं, और घड़ी भी देखते जा रहे हैं बच्चों की। तो छोटी तो चली गई थी बच्चों को नहलाने के लिए, क्योंकि बच्चों स्कूल जाने से पहले मंदिर जाते हैं, तो इसलिए जल्दी उन्हें तैयार करना पड़ता है। और मेरा तो सिर्फ लंच का काम है, तो वो तो मैं जब तक वो मंदिर से आएंगे जब तक भी मैं कर दूँगी उनका लंच तैयार। तो इसलिए वो तो चली गई है, उसका स्वाध्याय बाकी रह गया था। और मैंने करी पहले गन्नू बाबा की आरती, जो कि मैं बुधवार के ही दिन करती हूँ। बाकी जो ओम जय जगदीश वाली होती है वो सब भगवान के लिए समर्पित हो जाती है, तो वो वाली करती हूँ। लेकिन बुधवार के दिन मैं दोनों आरतियाँ करती हूँ, गन्नू बाबा की भी और ओम जय जगदीश वाली भी। तो बस मैंने अपनी दोनों की तरह की आरती करी, भगवान को प्रणाम किया, और उन्हें वंदना प्रणाम करने के बाद और एक और स्तुति होती है लास्ट में, जो लास्ट में करी जाती है वो है कर्पूर गरम कर्णावतारम। तो ये है हमारी समापन की आरती। उसके बाद फिर मैंने वो अपनी स्तुति करी और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मैं आपका साथ कभी ना छूटे, बस ऐसी कृपा बनाए रखना। तो बस इसके बाद पूजा होने के बाद में कुछ ऐसा है आज का मेरे भगवान का श्रृंगार। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे। और छोटी बीच में से ही उठ गई थी, क्योंकि बच्चों का हो गया था टाइम नहलाने का, और मैं तो लंच फटाफट से बना दूंगी क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है। लेकिन इन्हें बच्चों को जाना है मंदिर, इसलिए छोटी ने पहले बच्चों को नहला दिया है। अब ये बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे उसके बाद अपना जब सोता है उसके बाद करेगी। तो फ्रेंड, बच्चों की डिमांड हो गई है अचानक से पुलाव की,
तो मैंने उसकी तैयारी कर दी है शुरू। इसमें बनाई थी मैंने लौकी की सब्जी, और ये लौकी की सब्जी कुछ इस तरीक़ा से बनी है। तो लौकी की जो बन गई है रसी पानी वाली, तो पानी में जलाऊंगी बाद में। तब तक पहले कर देती हूँ बच्चों की तैयारी में फटाफट। एन मौके पे प्लान हो गया बिल्कुल चेंज। किचन का है कुछ इस तरह से हाल, देख सकते हैं आप। सारे में सामान फैला हुआ पड़ा है मेरा। कहीं भगवान का नाश्ता है, कहीं भगवान का दूध है, चावलों को कहीं धो के ले आई हूँ मैं। और इधर चाय चुल्लड़ की जो है स्थिति बनी हुई है। बच्चे जा रहे हैं मंदिर। बेटा आराम से। इधर इनकी चाय भी बन चुकी है और इधर मैंने माखन निकाल लिया है। भगवान का भी नाश्ता कर लिया है तैयार। तो इधर मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए और छोटी के लिए चाय, और बस इंतज़ार था कैसे ही कुकर में सीटी आ जाए। सब्र नहीं हो रहा था कैसे भी कि कहीं ऐसा ना हो बस आ जाए, तो बस उसी की टेंशन है। तो फाइनली पुलाव मेरा अच्छे से खूब अच्छा दिख रहा था, बन करके तैयार हो गया है। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी को लिया, उसे वापस से उसी कुकर में मैंने डाला। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने पूरी सावधानी के साथ उसे वापस से कुकर में डाला, और उसके बाद मैंने उसे मैशर से मदद से मैंने किया उसे मैश, क्योंकि सीटी कम ही लग पाई थी, मुझे कुकर की ज़रूरत पड़ गई। अब थोड़े से ही चावल बनाने थे तो इसलिए मैंने दूसरा कुकर उतारा नहीं। तो वो मेरा 7 लीटर का है तो उसके लिए क्या काम बढ़ाती मैं सुबह सुबह। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी को देखा, मैंने सोचा बन गई होगी, लेकिन सब्ज़ी मेरी बन नहीं पाई थी। तो मैंने उसे निकाल लिया और फिर मैंने उसे मैशर की मदद से मैश किया अच्छे से। जो उसके वो डंठले से रह गए थे ना वो, तो इसे एकदम परफेक्ट मेरी वो सारे मैश हो गए थे। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने ऐसे अच्छे से मैशर से कर ली थी। ये मैशर मेरा बहुत ही काम का है और आप देख सकते हैं देखने में ही सब्ज़ी मेरी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वो कुछ नहीं था, उसका पानी और सब्ज़ी दोनों चीज़ अलग थी जो कि बन नहीं पाए थे, उसे थोड़ा टाइम लगता है। इधर मेरी चाय भी बन करके तैयार हो गई थी और इधर मैंने स्लो मीडियम पे उसे थोड़ा सा पकने के लिए और रख दिया था सब्ज़ी को। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो फ्रेंड्स धूप हो गई है बहुत ज़्यादा तेज़, पौने बज रहे हैं 11 और उधर का काम अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा खींच दिया है धूप वाला जो काम है। और कृष्णा आ रहा है। हाँ क्या हुआ, रोटी पिला दो। तो सारा काम मुझे करने के बाद में मैं निकल पड़ी हूँ मेरी किचन में। तो किचन में मेरी हो रही है खाना बनाने की तैयारी। बज रहे हैं 11:30। तो गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं और साथ ही ये थाली लगकर हो गई है तैयार। लौकी की सब्जी है, रायता है और मिक्स है अचार, और साथ में है गर्मा गर्म रोटी। और मेरी आज किचन में क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले दिया हूँ प्लेट। मिर्च देख रहे हो, साइज देखो इसका। तो ये मेरी अचार के लिए इतनी सारी मिर्च आ गई हैं। तो आज मैंने फटाफट से खींचा था अपना घर का काम सारा का सारा धूप का, क्योंकि आज धूप है और आसार जो असंख्य जो ज़्यादा आसार बन रहे हैं वो बन रहे हैं आंधी के। तो अपना काम खींच लिया है क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो गया है। तो गेस्ट हो गए आना हमारे घर पर शुरू, मतलब गेस्ट आते रहते हैं। तो आज भी हमने सुना है कि आने वाले हैं खाद देने के लिए, इसलिए देख लेंगे और बात कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आ गई थी सर धो करके। तो मैं जो सर धोती हूँ वह इसी टाइम ही धोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है बच्चों की वजह से, और इसलिए मैं दिन में अपना सुबह ही मैंने सर में चंपी कर ली थी और उसके बाद में फिर मैंने अब अच्छे से अपने सर को धो लिया था। तो मुझे सर धोना जो है वो इसी टाइम पसंद है। तो सारे पैर तो साफ़ सुथरे, हाथ पैर तो करते ही हैं, तो सर में साथ में सर भी धो लिया मैंने। रसोई में क्या हो रहा है? ओह
ये किस किस की चाय बनी रखी है इधर? ये रखिए तेरी मेरी और इनकी। इधर हो रहा है बच्चों के लिए दूध और बिस्किट तैयार। अच्छा, बच्चों के लिए बिस्किट और हमारे लिए खाली चाय। खाने में और खाने में क्या बनना है आज? खाने में है अभी लौकी की सब्जी रखी है बहुत सारे, और मैं वो प्याज मिर्च छोंकूंगी। अच्छा, ये है खाने में। नित्या भी खड़ी हैं तैयार नाश्ते के लिए। तो शाम के खाने के लिए मुझे करनी थी अपने अंगीठी में आग, और दूध भी मैंने छान के साइड में ही रख रखा था अपना, तो इसलिए मैं फटाफट से लगी अपनी अंगीठी में आग जलाने के लिए। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं, और अब तो बहुत जल्दी से ही आग पकड़ लेता है। जो अंगीठी चूल्हे हैं ये बहुत जल्दी से ही पकड़ लेते हैं, तो इसमें बहुत जल्दी से आग चल गई थी। और फिर मैंने इस पर दूध चढ़ा दिया, फिर मैंने अपनी तैयारी करी प्याज और मिर्च काटने की। तो इधर मेरा आटा लग चुका है, साथ ही रखा है परोठा, और ये मैंने सामान ले लिया है कुछ मिर्च छोंकने का, क्योंकि मैं आज शाम को मिर्ची छोंकने वाली हूँ। इधर छोटी लगी है पौधों को पानी लगाने में। इधर डल रहा है ये गाना कपड़ों का, जो कि वाइट ड्रेस वाला जो ड्रामा स्कूल का चल रहा है वो वाले। और इधर मेरा दूध गर्म हो चुका है, साथ ही जो मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है उसमें डाल दिया है तेल गर्म होने के लिए। तेल थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मिर्ची तो छोंकनी है। तो ये मैंने ले ली है इधर मिर्च अपनी काट के गोल गोल साइज़ में, और ऐसा ही डालने वाली हूँ मैं गोल साइज़ में काट के इनका अचार। तो वो प्रोसेस है कल का, आज का प्रोसेस है मेरा चूल्हे पे। क्या है गरम, इसमें क्रश करके मैंने अजवाइन को डाल दिया है। तो मिर्च का जो फ्लेवर है वो इससे अजवाइन से ही आता है ज़्यादा, और क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर जो है वो उभर के आता है, ये इसकी खास बात है। तो एक तो कस्तूरी मेथी हुई और एक हुई अजवाइन, इन्हें क्रश करके डाल लो ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कृष्णा का मन हुआ था इसे बात करने का, नहीं तो मेरा मन है जब से इस बात करवाने का, क्योंकि बोतल में पानी भर के भीग रहा है। अच्छा अच्छा। और अब तो आँच जो है देखो खूब तेज़ी से चल जाती है जरा सी पे, और इसमें डाल दी मैंने प्याज और मिर्च। इसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी इस पर रोटी चढ़ाना। कपड़े हो गए हैं तय, झाड़ू भी इसकी लग चुकी है, पौधों में पानी भी लग गया है, बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, तो इसका सब काम आज लगभग कंट्रोल में है। और अब इसके बर्तन साफ रह गए हैं, और इधर रह गया है पोंछा, वो काम बाकी है बस इसका। तो मिर्च छोंकते छोंकते ही मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक रील बना लूँ। तो मैं फटाफट से आ गई अपनी एक किचन में रील बनाने के लिए। तो बस ऐसा ही खुरापाती दिमाग है, कब कौन सा आइडिया आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो खाना बनाने से पहले मैंने अपनी बनाई एक रील। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसकी बदतमीजी, ये मिर्च मैंने अभी धोए थे, ये मिर्च यहाँ फैला के उस टोकरी में खुद बैठा है। देखो कृष्णा क्या हो रहा है भाई, क्या ताना थाना खा रहे हैं ऐसे। फ्रेंड्स खाना बनने के बाद में और इधर तैयारियां हो गई हैं खाना खाने की। ये खुले आसमान के नीचे लगे हैं, अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। हम रोज यहीं खामे। अच्छा जी, खुले आसमान सही है। बिट्टो कहाँ है? देखिए ये फ्रेंड दोनों बहन भाई कितने मगन हो रहे हैं। बिट्टो को पढ़ाई तो करनी नहीं है क्योंकि इसका रिटन वर्क हो गया है। क्यों नहीं करनी है बेटा पढ़ाई? हो गया हाँ। सारा अच्छा। और जो इसका रिटन वर्क है वो करवाएगी छोटी नीचे ले जा करके। और इधर क्या हो रहा है? इधर हो रहा है दूध भगवान जी के लिए नाप के ठंडा। और मिश्री डलेगी क्योंकि। और इधर हो रहा है ये जमने के लिए तैयार, और इधर पीने के लिए कर दिया है अभी। और इधर क्या हो रहा है? कान्हा की पढ़ाई। कान्हा एकदम सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, आप देख सकते हैं। अभी समर चला के ताजी पानी भरा है पीने के लिए, कंडे फोड़ के रखे हैं सुबह के लिए। और
बर्तन इकट्ठे करे हैं मांजने के लिए। अभी थोड़े लोगों का खाना रह गया है, वो खा लेंगे। मैं अपने बर्तन साफ करूँगी, साथ ही फिर अपनी सब्जी काटूँगी और खाना की पढ़ाई जो वो कर रहा है उसका रिवीजन करवाऊँगी। फाइनली काम जो है घर का हो गया है और देवर जी अभी खाने के लिए रह गए हैं और बाकी सबका हो गया है। मैंने आज खाना नहीं खाया है, मैं धीरे धीरे दोबारा रूटीन बना रही हूँ अपना, जो शाम का जो डिनर है उसे ख़त्म करने का। ज़्यादा तेज़ भूख लगते थे एक रोटी खा लेती हूँ, आज मैंने वो भी नहीं खाई है। बाकी सबका हो चुका है और कान्हैया बैठा है अपनी पढ़ाई के लिए, तो इसका मैं बस रिवीजन करवाऊँगी। रिटर्न जो राइटिंग वर्क है वो इसका सारा का सारा हो चुका है। और ये खाना खा के चले गए हैं खेत पे, क्योंकि लग रहा है 1 मिनट, मेरा स्कूल का भी हो गया सारा, ट्यूशन का भी हो गया सारा, बस एक चीज़ रह गई है, वो भी मेरा ट्यूशन का रिवीजन बस, क्योंकि ट्यूशन में जाके हमें नहीं पिटना। तो ये गए हैं खेत पे क्योंकि परेवट हो गई हैं शुरू। खेत अब नए बोने हैं ना, नई फसल के लिए तैयारी हो रही है खेतों की। तो ये बोल रहे थे ये आएंगे 10 बजे के समथिंग अपने पानी करके, मतलब परेवट करके खेतों की। और हम लगे हैं अपने कामों से। छोटी नीचे प्रेस कर रही है और साथ ही बिट्टू को भी पढ़ा रही है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी सब्जी की कटिंग और साथ ही मैं कान्हा को भी पढ़ा रही हूँ। उसके बाद होगा दूध। खाना सब ने अभी अभी खाया है कुछ ही देर पहले, तो अभी दूध में लगेगा थोड़ा सा टाइम। अभी थोड़ा खाना तो एडजस्ट हो जाए पेट में, उसके बाद ही तो लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ मैं सुबह, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये हैं बैंगन और ये है आलू। तो इनकी होगी अब कटिंग शुरू। ये ले लिया है मैंने इसके छिलके रखने के लिए, एक है बैंगन के लिए, एक है आलू के लिए, क्योंकि ये डुबो के रखने पड़ेंगे वरना काले पड़ जाएंगे बैंगन भी आलू भी, तो इसलिए ज़्यादा पानी के लिए। जरूरी है नित्या जी की पढ़ाई और छोटी मम्मी की। वो भी कौन कौन से होते हैं? प्रेस। छोटी मम्मी लेके आई है 2 साल के कपड़े, जिसमें बस बहुत कम कपड़े रह गए हैं। और नित्या की हो रही है पढ़ाई। नित्या का बैग का, नित्या का डायरी और उसकी किट। मम्मी यहाँ कर रही है प्रेस। चलते हैं आगे। तो बाबा सो रहे हैं और कृष्ण है। तो फ्रेंड फाइनली बज रहे हैं 10 और अभी ये नहीं आए हैं खेत पे से और देवर जी नहीं आए हैं दुकान से। बस बच्चे भी सो चुके हैं, हम दोनों बहनें भटके बैठी हैं यहाँ पे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय और आप सबको राधे राधे। राधे राधे।